हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारा जो आज का जो एक्सपेरिमेंट है। आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ये हमारा आज है सोनोमीटर एपरेटस। ठीक है, ये क्लास 12th में क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट है ये। सोनोमीटर का सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सोनोमीटर इसका यूज़ कहाँ है, क्या करेंगे इसे हम। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम सबको पता होती है, कितनी है, 50 हर्ट्ज़। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टू मेजर और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स बाय यूजिंग सोनोमीटर। ये हमारा एपरेटस है जो हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है सोनोमीटर बॉक्स या सोनोमीटर एपरेटस इसको बोलते हैं। और ये जो मैंने वायर यहाँ पे यूज़ कर रखी है ये स्टील वायर है प्यारे बच्चों। और ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है प्यारे बच्चों? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने इसको किसी स्टैंड पे फिक्स किया हुआ है। और ये इनको बोलते हैं वेज। ठीक है, इनको ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। और ये होता है प्यारे बच्चों सोनोमीटर ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन वाला। क्योंकि हमारे घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। तो ये इसको एसी मेंस की 8 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी एक रेगुलेट सप्लाई इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, 8 वोल्ट देखो इस पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो आराम से। ट्रांसफार्मर फॉर सोनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेट 8 वोल्ट / 3 एम्पियर्स। ठीक है, अब इसमें होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टील वायर है ना, इसके साथ मैंने देखो यहाँ पे मैंने वेट को सबटेंड किया हुआ है। ये देखो बेटा, ये जो वेट मैंने इसके साथ सबटेंड किया हुआ है इसकी वैल्यू को हम अलग अलग चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, ये जो वेट है ये यहाँ पे 500 ग्राम, इसमें मैं एडिशनल वेट ऐड करता रहूँगा। तो मेरी जो फर्स्ट रीडिंग है प्यारे बच्चों वो मैं रीडिंग लेके आऊँगा आपके सामने। मेरी जो पहली रीडिंग है वो 1 kg के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। तो 1 kg के कोरस्पॉन्डिंग मेरी जो पहली वैल्यू आएगी, उसके लिए मुझे इस पे ऑपरेट कैसे करना है, पहले मैं एक बार आपको ये बता दूँ कि चलता कैसे है, काम कैसे करता है। मान लिया मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये देखो ध्यान से, इसको मैं इन वेजेस को मैं दोनों को साथ में रखूँगा। अब मैं इस लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे इसको रोकना है कहाँ पे, रेजोनेंट लेंथ पे, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, जहाँ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगी। तो देखो आपके सामने मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये आवाज़ कर रहा है, ये आवाज़ कर रहा है ना प्यारे बच्चों। ये देखो बेटा, ये आवाज़ कर रहा है। इट मीन्स ये जो वेज है दो, इनके बीच की जो लेंथ है वो मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं रेजोनेंट लेंथ है। अब मैंने इसको इंक्रीजिंग वे में लिया है ना, तो मैंने ऐसे ही इसको परफॉर्म किया है। अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो भी मुझे कहाँ रोकना है इसको, जहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ये देखो ये यहाँ पे। और अगर मैं इसको डिक्रीजिंग सेंस में बताऊंगा आपको, डिक्रीजिंग सेंस में, तो इनको मुझे दोनों को सेम मूवमेंट से मूव करवाना है, फिर दोबारा से। यानी कि हम एक ही वेट के कोरस्पॉन्डिंग 2 बार लेंथ को मेजर करेंगे, एक बार इंक्रीजिंग सेंस में, एक बार डिक्रीजिंग सेंस में। और रोकना कहाँ है मुझे रोकना है जहाँ पे मेरा क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं परफॉर्म करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब इसमें जो टेंशन होगा किसके बराबर है, जितना मैं कोरस्पॉन्डिंग इसमें वेट ऐड करूँगा mg, T = mg। ठीक है, और मैं पूरे सिस्टम को CGS में लेके चलूँगा प्यारे बच्चों। और एक बात और ख़ास मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वायर है ना, स्टील वायर, इसकी लेंथ है, मैंने इसकी लेंथ को मेजर किया था। इसकी लेंथ की वैल्यू है प्यारे बच्चों यहाँ पे 165 सेंटीमीटर। और इसका जो लेंथ तो है 165 सेंटीमीटर, और इसका जो मास है वो है प्यारे बच्चों 3.1 ग्राम। तो मुझे इसकी निकालनी है लीनियर मास डेंसिटी।
मास पर यूनिट लेंथ है, तो उसकी मेरी वैल्यू आती है 0.0185 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी पूरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो पहले मैंने इसको परफॉर्म किया है 1 kg के लिए, फिर मैंने परफॉर्म किया इसको 1.5 kg के लिए, और ऐसे ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हो एडिशनल वेट ऐड करके। 500 ग्राम का वेट मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैं मेरी वैल्यू को परफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया है, अभी मैं कैमरा वहीं पे लेके जाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है। ये देखो आप, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने इसको परफॉर्म किया है। देखो आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। देखो मैंने इसको परफॉर्म किया। मान लिया अगर मैं पहली रीडिंग की बात करता हूँ, मैंने 1 kg की बात कर ली आपसे, तो बताओ लेंथ इसकी 165 सेंटीमीटर है, इसका मास है वो 3.14 ग्राम है, और ये उसकी आ जाएगी लीनियर मास डेंसिटी। तो जैसे ही मैं टेंशन निकालूंगा T = mg, तो मैंने 1 kg की बात करी, तो मैं इसको CGS में लेके चलूँगा तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम 980 डायन, ये वैल्यू आ जाएगी। और मैंने इसको बताया था ना आपको कि मुझे उस लेंथ को मेज़र करना है। जब मैं इंक्रीजिंग लेंथ की बात कर रहा था तब मेरी जो लेंथ आई है वो 39 सेंटीमीटर आई है, और सिमिलरली सेम रीडिंग के लिए मैंने जब उसको डिक्रीजिंग की बात की तो 37 सेंटीमीटर, तो मेरी मीन लेंथ कितनी आ जाएगी 38 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। और ये मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1/4L बोलना क्या है प्यारे बच्चों, 1/4L √ T/μ, यानी कि ये मेरा फार्मूला आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 4L, L कितना है बेटा, L = 38 सेंटीमीटर, ये रहा, ये जो मैंने बता रखा। और यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे √ लोगे ना आप, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल, ये आ जाएगा 47.88। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है बेटा, ओके। चलो फिर मैंने थोड़ा एडिशनल वेट इसमें ऐड किया, और ये देखो ये मेरी सेकंड रीडिंग है प्यारे बच्चों 1.5 kg के कोरस्पॉन्डिंग। इसमें मैंने अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं वेट को ऐड करूँगा ना, ज़्यादा मास ऐड करूँगा, तो मेरी जो रेजोनेंट लेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेंशन इंक्रीज़ होता है। टेंशन बढ़ेगा तो रेजोनेंट लेंथ भी मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी बेटा। तो बताओ इंक्रीजिंग लेंथ कितनी है 47 सेंटीमीटर, डिक्रीजिंग कितनी है 46, तो मेरी मीन लेंथ कितनी आ जाएगी दिस। एंड अगेन पुट ऑल वैल्यूज़ इन द गिवन फॉर्मूला एंड वी विल कैलकुलेट, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 47.92। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों आप अगर मैं थर्ड रीडिंग की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे मास कितना ले सकते हो, मान लिया 2.0 kg के लिए आप इसको ले सकते हो। तो फिर आप दोबारा क्या निकालोगे, इसकी रेजोनेंट लेंथ निकालोगे बेटा। रेजोनेंट लेंथ निकालने के बाद फिर इसकी वैल्यू को आप सोल्व कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो ये था हमारा सोनोमीटर का apparatus। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें वैल्यू को ऐड करके कि कैसे हम वैल्यू को इसमें ऐड कर रहे हैं। देखो इसकी जो वैल्यू बनेगी ना, इसकी जो वैल्यू बनेगी ना, देखो मैंने इसमें वेट को ऐड कर दिया, मैंने इसको एडिशनल वेट को ऐड कर दिया, ये लो। अब ये 2 kg के लिए आ गया बेटा 1.5, ये मान लो 2 kg की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 kg के लिए परफॉर्म करता हूँ तो देखो इसमें 2 kg के लिए क्या आ जाएगा, ये 2 kg के जैसे मैंने इसको ऑन किया तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, मुझे ढूंढना पड़ेगा इसकी रेजोनेंट लेंथ। देखो आप, ये है डिक्रीजिंग का केस, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, आप खुद देखना। देखो बेटा देखो बेटा ये आ गई बेटा, ये इसकी
रेजोनेंट पोजीशन पे आ गई इंक्रीजिंग लेंथ के लिए। ये बेटा देखो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है इस पोजीशन पे। तो मेरी जो रीडिंग है लेंथ की रीडिंग वो है 76 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी। ये इंक्रीजिंग लेंथ थी। ऐसे अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूँगा तो मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा और इसको देखो मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। देखो बेटा दोबारा से देखो, बिल्कुल आराम से परफॉर्म करना है प्यारे बच्चों हमें इसको। देखो बेटा ये आ जाएगी। ये आ जाएगी 78 और 24.5 एक लेंथ ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, एक डिक्रीजिंग के लिए और एक इंक्रीजिंग के लिए क्या निकाल लूँगा मैं निकाल लूँगा मीन लेंथ। और फिर फॉर्मूला हमारे पास है F = 1/4L √T/μ। टी कितना लिखूँगा आपकी बार, मैं लिखूँगा 2000 × 980 डिवाइड बाई में मास पर यूनिट लेंथ पूरे का √ और इंटू में 1/4L। L इन दोनों की मीन आ जाएगी बेटा। और जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनेगी, मान लिया जैसे मैंने इसको 3 टाइम मैंने इसको रिपीट किया तो मेरी वैल्यू जो भी आएगी उसका मैं मीन ले लूँगा। देन द मीन वैल्यू इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। सर एक्चुअल तो 50 हर्ट्ज़ है, तो बेटा आप उसमें एरर निकाल सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ अप टू 13% तक एरर है वो परमिसिबल होता है, वो अलाउड हो जाता है। ठीक है ना। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू एरर, परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो वहाँ से आप कितना % आपकी रीडिंग में एरर आया वो भी आप निकाल सकते हो। तो बेटा ये था हमारा आज का सोनोमीटर का जो एपरेटस था उसका डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आया। तो आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।